एक मिनट, फाइंड वॉल्यूम of solid generated by revolving ellipse about x axis. एलिप्स है, इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से जो सॉलिड जनरेट होगा आपको उसका वॉल्यूम निकालना है. ओके, वैसे आपको दिख रहा है ये रहा एक्स एक्सिस. इसी क्लास में पढ़ते हो क्या आप? मुझे जानते हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. अब ये एलिप्स है, एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? कौन से पॉइंट पे? मुझे नहीं देखना, यहां से देख के बताओ ना. एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? माइनस ए एंड ए पे, A0 एंड माइनस A0. क्योंकि एक्स एक्सिस में खास बात है y0 x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू प्लस माइनस b. जब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, ये रहा एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो ये तो माइनस ए है, ये माइनस बी बी है. जब इस टाइप से घूमेगा तो जेड एक्सिस में भी माइनस बी और बी आएगा. आप सोचिए एक एलिप्स ऐसा है जो वाई एक्सिस पे काट रहा है माइनस बी और बी पे. जब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, यानी इस टाइप से जो रग्बी की बॉल टाइप का बनेगा, उसमें जेड एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट जो बनेंगे माइनस बी और बी ही बनेंगे. ऑब्जर्व करके देखो, अगर यही वाई एक्सिस के अबाउट घुमाता, ये रहा वाई एक्सिस, तो माइनस ए ये इधर होता, ऐसा इस टाइप से घूमता तो ये ऊपर भी माइनस ए और ए आ जाता. तो खैर अभी तो माइनस बी और बी है, मतलब दो बार बी और माइनस बी पे काट रहा है और एक बार ए और माइनस ए पे काट रहा है. वो रग्बी की बॉल ऐसी है. अगर रिवॉल्व करता है तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ, अच्छा पहले ये रहा एलिप्स. नॉर्मल देखूं तो, सिंपली एलिप्स बनाऊं तो माइनस A0 A0. अब ये मत बोलना कि सर आपको कैसे पता कि यहां पर मेजर एक्सिस ए के लिए, वो तो कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आंसर ए और बी की फॉर्म में आ जाएगा. अब ये रहा. अब जब मैं इसको घुमाऊंगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो आप देख रहे हैं इस टाइप से घूमेगा तो 0 से a तक जितना वॉल्यूम जनरेट होगा, माइनस a से 0 तक भी उतना ही वॉल्यूम जनरेट होगा. तो आप वॉल्यूम ट्वाइस कर सकते हैं. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x जा रहा है x बराबर 0 से x बराबर a, पाई वाई स्क्वेयर dx. तो 2 पाई बाहर रखा, वाई स्क्वेयर की वैल्यू 2 पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर dx. तो 2 पाई बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx. 2 पाई बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर का बना ए स्क्वेयर एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू ए. 2 पाई बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 is basically 2a cube by 3. As expected students, 4 pi a b square, b 2 बार आना था जैसा मैंने बोला था. क्यों? सुनो, मैंने अभी क्या बोला था? माइनस ए माइनस बी बी, तो ये भी घूम के क्या बना? माइनस बी बी. अगर ये माइनस ए ना होकर माइनस बी बी ये भी होता एक्स एक्सिस पे भी, और वाई एक्सिस पे भी माइनस बी बी होता, और ये घूमता तो ये भी ए बी होता, या ये भी ए होता, ये भी ए होता, तो ये सर्कल बनता ना. और सर्कल घूम के क्या बनता है? स्फेयर. तब माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए घूम के जो स्फेयर बनता है उसका वॉल्यूम होता है 4 पाई ए क्यूब, 4/3 पाई ए क्यूब.
तो ये भी तो वही है 4/3 पाई a इंटू ए स्क्वेयर यानी a क्यूब, बट यहां पर b 2 बार था, माइनस ए माइनस बी बी, और जब x एक्सिस के अबाउट घुमाया तो यही चीज ऊपर आएगी। ऊपर कौन सी आएगी जब x एक्सिस के अबाउट घुमाओगे? ये ऐसी लेटी हुई है, ये x एक्सिस y एक्सिस, और ये x एक्सिस के अबाउट घुमाने पर ये माइनस बी बी है, ये ऊपर आएगा। और यही जब आप y एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो z एक्सिस पे माइनस से a आएगा। when revolve about, क्योंकि ये तो बेसिकली ना सर्कल इसका पर्टिकुलर केस होता है, ए और बी सेम हो जाते हैं। जैसे उस दिन आपने देखा था एरिया ऑफ एलिप्स जब घूम रहा था, जब दिया था x इक्वल टू ए कॉस टी, y इज इक्वल टू बी साइन टी, पैरामीट्रिक फॉर्म में दो ही तो क्वेश्चन कराए थे एरिया के, एक ए कॉस क्यूब एस्ट्रॉइड वाला कराया था और एक ए कॉस टी और बी साइन टी। तो उसमें एरिया क्या आया था? पाई ए बी, वही सर्कल होता तो पाई ए यानी पाई ए स्क्वेयर, एंड रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस। तो क्या आता? वॉल्यूम क्या हो जाता? 4/3 पाई ए स्क्वेयर बी। तब ए 2 बार आ जाता, आप देख सकते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न, वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। lies between vertex टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? is revolved about
कट ऑफ बाय द जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दोनों में वही पैराबोला दिया हुआ है। मैं एक्चुअली शायद पहले क्वेश्चन की लाइन सही नहीं लिख पाया हूँगा, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो पहले वाले में बोला है ये जो पैराबोला है y² बराबर 4ax, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं नाभिलंब। मतलब इसका फोकस क्या होता है, फोकस होता है जो x के साथ होगा उसे 4a से कंपैरिजन करना, बट ये 4a ही है, तो ये a,0 से पास होने वाली एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब ये इस लाइन में क्या खास बात है, x हमेशा a है, x a है तो y हो गया ±2a, तो ये हुआ लेटेस्ट रेक्टम। मैं एक्चुअली कहना चाहता हूं कि इस एरिया की बात करना चाह रहा हूं, एरिया ऑफ पैराबोला लाइज बिटवीन टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम। इसे मैं x एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, इससे जो वॉल्यूम बन रहा है, मैं एक्चुअली अब इस पार्ट को, जो कि अब ये पार्ट नहीं रहा, ये पार्ट खत्म हो चुका है, अब इस पार्ट को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, और ये घुमाऊंगा तो ये कैसा बनेगा, घुमाऊंगा तो ये कैसा बनेगा, ऐसा हेमिस्फीयर टाइप का। एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओ, कुछ ऐसे तो बन रहा है। जब ये इतना पार्ट के कैसे घूम के क्या बनेगा, घूमता जाएगा, ऐसा पार्ट बनेगा। मेरा फर्स्ट पार्ट का मतलब ये था। सेकंड पार्ट क्या है, वही पैराबोला है y² बराबर 4ax, द पार्ट ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम। जिसे लेटेस्ट रेक्टम ने काटा है, ये पॉइंट वही a,2a, ये पॉइंट वही a,-2a। रिवॉल्व अबाउट, किसके अबाउट रिवॉल्व करना है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है। इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करने का मतलब, इस लाइन से ये पॉइंट अगर इतनी दूर है तो इसकी इमेज भी इतनी ही दूर होगी, ये पॉइंट अगर इतनी दूर है तो इसकी इमेज भी इतनी दूर होगी, लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जब वो घूमेगा वो वाला पार्ट, तो उतना ही तो आएगा। मिरर के बाहर वाला आदमी जितना होगा, अंदर वाला आदमी उतनी दूर तो दिखेगा। तो अगर ये पीठ दिख रही है तो इस मिरर में भी तो ये पीठ ही दिखेगी, और ये जितनी दूर होगा ये भी उतनी दूर। और जब ये इसके अबाउट घूमता रहेगा, अब मान लो कि सिर्फ ये लाइन घूम रही है, सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये लाइन है, इस पॉइंट को घुमाऊंगा तो ऐसे सर्कुलर शेप, जो जितनी दूर होगा उतना बड़ा सर्कुलर शेप। तो ये पॉइंट जब घूमेगा तो इसकी सर्कुलर शेप कुछ ऐसी आएगी, ये घूमेगा सर्कुलर शेप ऐसी आएगी। तो इस रील का हमें कहा जा रहा है, ये जो रील जनरेट हुई है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसके वॉल्यूम को निकालने की बात कर रहे हैं। यहां पर दोनों में अलग अलग वॉल्यूम निकालने को कह रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लो वापस, दोनों में y² बराबर 4ax लिखा है। ये जो आपने एरिया दिया हुआ है, इसे जब एक बार तो टेंजेंट एट वर्टेक्स इस लाइन के अबाउट घुमाना है, और एक बार x एक्सिस के अबाउट घुमाना है। मतलब एक तरह से x एक्सिस के अबाउट, एक बार y एक्सिस के अबाउट। ये x बराबर 0 लाइन है, ये y बराबर 0 लाइन है, इसके अबाउट घुमा रहा हूं।
और अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो फॉर्मूला तो सीधा पाई एक्स स्क्वायर और पाई वाई स्क्वायर होता है। तो पहले वाले का आंसर, तो पहले वाले में क्या है फॉर्मूला, बोलो वॉल्यूम, बोलो पहले वाले का, इंटीग्रेशन एक्स कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से a पाए वाई स्क्वेयर dx। ये पहले वाले का आंसर है, बिल्कुल सही है पहले वाले का ये आंसर। अब वाई स्क्वेयर की वैल्यू तो सीधा 4ax है, काफी आसान इंटीग्रेशन। 0 to a पाई इंटू 4ax dx। 4a पाई बाहर और x का क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2, तो ये आ गया a स्क्वेयर, ऐसा। और सेकंड के बारे में बात करें, अगर सेकंड का वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है, तो क्या वॉल्यूम को डबल कर दूं, क्या हुआ, प्रोजेक्टर चलाना है, तो मुझे तो पता नहीं है, दो समय बोलते हैं। इस बटन यहां तो नीचे तो बटन है, बट पीछे कोई इसके बटन कौन सा होता है, वहां लाइट जल जाएगी, उधर मैं देखो, उधर लाइट जल गई तो कोई एक ही बार दबाना लाइट जल जाएगी वहां पर। अगर वहां लाइट जल गई तो वो उसको लगता है 5-10 सेकेंड हो गया। एक ही बार भाई, तो 2-3 बार दबाओगे तो भाई, एक बार ऑन किया फिर ऑफ कर दिया, वहां से उधर से ऑन है सब चीज, सब बुलाता हूं मैं, तब तक दूसरे का बताओ मुझे। तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो अब क्या करेंगे, 2 टाइम y कहां से कहां तक जा रहा है, क्योंकि आपका फॉर्मूला आएगा पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई। वाई की लिमिट क्या है, y 0 से लेकर 2a तक। हाँ बस, अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहां से डाल दो। एक्स स्क्वेयर क्या है, अरे वो छोड़ दो, इधर देख लो भाई, यहां से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहां से रख देंगे, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख देंगे, वाई स्क्वेयर बाई 4a का स्क्वेयर, करो। बीच वाले का तो आएगा, क्यों नहीं है, क्या ये क्या लिखा है आपने, x माइनस 0 का स्क्वेयर, 0 ये रहा, x ये रहा, यहां से यहां तक के जनरेट कर रहे हो, जब ये जनरेट कर रहे हो तो यही तो आएगा, वो क्यों आएगा। अगर आप लिखते 2a माइनस एक्स, तब तो इसको घूमने से आता, 2a माइनस एक्स, सुनो मेरा x का एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या हुआ, जहां पर x है और जहां पर 0 है उनके बीच के को घुमाते हुए, तो ये वॉल्यूम आया है, ये कहां आया है। तो आप जब एक्स स्क्वेयर लिख रहे होते हो तो एक्स स्क्वेयर थोड़ा लिख रहे होते, एक्स माइनस 0 का स्क्वेयर लिख रहे होते हो,
मतलब यहां पर x बराबर x है, यहां x बराबर 0 है, इनके बीच का वॉल्यूम, इनसे जो जनरेट हो रहा है वो वॉल्यूम आ रहा है। वो होता जो इसकी बात आप कर रहे हो, तब तो मैं लिखता x बराबर 2a और वहां x, तो 2a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ऐसी नहीं होगी, अब जैसी भी लैंग्वेज होगी वो बन के पता लग जाएगा। वो ऐसी नहीं होगी, जो भी वो लैंग्वेज लिखेगा उसे पता तो लग ही जाएगा, जैसी भी वो लैंग्वेज लिखेगा। तो रील की बात नहीं करेगा, ये जो रील बनी है, तो वो कहेगा कि इससे इन दोनों के बीच का जो एरिया है उस एरिया को रिवॉल्व किया जाए, तो उस एरिया से जनरेट होने वाले फिगर का ये तो निकाल सकते हो ना। एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 4 बटा 16a²। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 8a², 4/5 पाई a³। ठीक है ना, 4/8×4=32, 4/5 पाई a³। तो आंसर आया वॉल्यूम में बार बार a³ ही रहा है, वहां भी ab², डिग्री 3 ही आ रही है। ट्वाइस तो हो गया, ऊपर और नीचे का वॉल्यूम सेम है। हाँ बढ़ू, बोलो। तीसरा, ये होमवर्क है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मैं आपको फोन करूंगा आधे घंटे में उसका नेट के लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं 32/105। The part of the ellipse cut off by the latus rectum revolves about
टेंजेंट एट nearer vertex, tangent at nearer vertex, find volume of reel thus generated. फाइंड वॉल्यूम ऑफ रील दस जनरेटेड। इस टाइप से जो रील जनरेट होगी आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। आपको एक एलिप्स दे रखा है, इस एलिप्स को आपने लेटस रेक्टम से काटा। लेटस रेक्टम से काटने पर अब उसे घुमाना किसके लिए, जो नजदीक वाला वर्टेक्स है, क्योंकि इसके दो वर्टेक्स होंगे। जैसे आप देख सकते हो ये रहा एलिप्स, ये रहा -a,0 और ये रहा a,0। ये होते हैं फोकाई ae,0 और -ae,0। और आपका ae के बीच में क्या रिलेशन आता है, b स्क्वेयर छोटे वाले का स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू, ये रिलेशन होता है a और b में। जो बड़ा होता है उसे 1 - e स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये 1 से छोटा नंबर जब मल्टीप्लाई होगा बड़े नंबर से तो छोटा हो जाएगा। ओके, तो e ऐसे यहां से निकलता है। ये पॉइंट होता है ae, लेटस रेक्टम ये ae है, लेटस रेक्टम e यहां से निकलता है। e फॉर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब हिंदी में कहते थे उत्केंद्रता। इसका मतलब है असल में जितने भी कोनिक सेक्शन है वो कैसे मिलते हैं, एक पॉइंट इस टाइप से रिवॉल्व करता है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम रेशो में रहे। वो रेशो जो होती है वो अगर 1 के बराबर होती है तो इस प्रकार घूमने वाला पॉइंट का लोकस जो है वो क्या बनाता है, पैराबोला। 1 से कम होता है तो एलिप्स बना देता है, 1 से ज्यादा होता है तो हाइपरबोला बना। यहाँ 1 से कम होता है तभी 1 - e स्क्वेयर किया गया है, ये e। तो ये है लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम ने इस एलिप्स को काटा दो भागों में। Part of the ellipse cut off by the latus rectum revolve about tangent at vertex। तो vertex nearer vertex पे जो टेंजेंट बनेगा उसके अबाउट मैंने रिवॉल्व किया। ये रहा मेरा पार्ट, मतलब असली मेरा क्षेत्र ये रहा। इसको घुमाने लगूंगा अब मैं, तो ये जितनी दूर है इसकी इमेज उतनी ही दूर आएगी और ये कुछ ऐसा बनेगा। इस टाइप से घूमने पे जो रील बनेगी, रील बनेगी उसका वॉल्यूम। दोबारा रील की बात आ गई। पहले आपने देखा एलिप्स को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया, अब आपने इसको नियरर वर्टेक्स के अबाउट घुमाया, तो ये जो रील बन रही है, ओके, ये लाइन कौन सी है, x बराबर a। यहां पर x a है, यहां पर x x है, तो a माइनस एक्स, x माइनस ए नहीं a माइनस एक्स, क्योंकि आगे a है बाद में x है। जैसे वहां पर आ रहा था x माइनस 0, क्योंकि पैराबोला आगे था, जिस लाइन के अबाउट घुमा रहे थे वहां x बराबर 0 था, उनके बीच का डिफरेंस। जैसे आज तक एरिया भी निकालते थे तो क्या करते थे, gx माइनस fx के बीच का एरिया, इंटीग्रेशन fx से ऊपर ऊपर gx से नीचे नीचे। x जाता था 0 से a, मतलब 0 के आगे आगे a से पीछे पीछे, y जाता था fx से ऊपर ऊपर gx से नीचे नीचे। तो हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो गया, ऊपर और नीचे का तो डबल हो ही जाएगा, डबलिंग। ओके, y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से, ये देखना पड़ेगा, पाई इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर dy। अब ये y आपको देखना पड़ेगा अपर लिमिट। अपर लिमिट में यहां क्या है, इस पूरी लाइन में x a ही है। अब ये पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सॉरी एलिप्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ अब a ही पुट करें, e स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर गया, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर।
तो 1 माइनस ई स्क्वेयर का मतलब तो बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर है, तो y क्या आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए, तो ये पॉइंट आ गया बी स्क्वेयर बाई ए। तो y जा रहा है 0 से बी स्क्वेयर बाई ए, ऐसा। अब आपको ऐसा करना है, करो इसको सॉल्व। अब सॉल्व तो ये dy है, तो ये y के लिए होगा, इसकी वैल्यू y की शक्ल में आपको लिखनी ही पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू y की शक्ल में लिखे, यानी ओपन करना पड़ेगा, और नहीं तो लिमिट ही x में लिख दे, dy को लिख दे dy बाई डी एक्स अपॉन इंटू डी एक्स। अगर आप x में लिमिट लिख सकते हैं तो इसकी y में लिखनी पड़ेगी। करो इसको इंटीग्रेशन, कुछ कर सकते हो। ये तो पता है, जब तक सब कुछ y की शक्ल में नहीं आएगा आंसर आएगा नहीं। क्या किया जाए?
इसका आंसर मैंने देखा बहुत बुरा है, इसलिए रहने दो। एक्स स्क्वेयर भी संभाल लोगे आप। आंसर पता है क्या इसका लिखा है? 2 पाई बी अपॉन 3a ब्रैकेट स्टार्ट 6a स्क्वेयर बी माइनस 3ab इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 3a क्यूब साइन इनवर्स b बाई ए माइनस बी क्यूब। बहुत बुरा। मतलब अपना इतना टारगेट बहुत है, नहीं निकाल पा रहे, अब क्या करें भाई? मेरे पास सॉल्यूशन तो ऐसे पड़ा है, मैंने अभी वही देख रहा था, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि एक्स को ऐसे करने की। मैंने कहा छोड़ देते भाई, मगर मैंने सोचा हैं? अच्छा, होता है ऐसा क्वेश्चन, अब क्या करें। जी क्या कह रहे हो? किधर का? वो तो निकाल ही सकते थे, वो तो एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं उधर का निकाल, तो आप कहते इधर का भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। वॉल्यूम तो सेम ही जनरेट होगा ना, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही होगा, वॉल्यूम में फर्क थोड़ा ना आएगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ solid, find volume of solid generated by revolution of curve about its asymptote। ये मैंने आपको कर्व बनवाया था, ये कर्व हम कर चुके हैं। ये कर्व हम कर चुके हैं, आपको याद होगा। x की जगह माइनस एक्स डालने में कोई फर्क नहीं, तो जैसा इधर वैसा इधर। जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू छोटी होगी, एक्स स्क्वेयर सबसे छोटा होगा 0 पे, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू है a। और आप देख रहे हो x की सबसे बड़ी पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट है y, तो y बराबर 0 इज एसिम्प्टोट। ऐसा ही आ रहा था, ये कर्व था ना, क्योंकि ये हमने कर चुके हैं, इसलिए मैं बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। उस समय मैंने बनाया था कर्व ट्रेसिंग में। तो ये रहा कर्व। अब मुझे क्या करना है, इसको किसके अबाउट घुमाओ? इसकी एसिम्प्टोट के लिए। ऐसा, तो डबलिंग, जितना ये उतना ये, तो वॉल्यूम क्या हो गया? डबल ऑफ। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? क्योंकि y बराबर 0 के अबाउट घुमा रहे हो, तो y माइनस 0। ऊपर y है, अरे ऊपर कोई भी पॉइंट x, y की फॉर्म में है ना, तो y माइनस 0, इसी पार्ट को घुमा रहे हो। जैसे जैसे y चेंज होता जाएगा, वॉल्यूम का वर्ड चेंज होता जाएगा। पाई वाई स्क्वेयर, तो आपको निकालना है dx, x की लिमिट, x जा रहा है 0 से इंफिनिटी, तो 2 पाई, व्हाट इज वाई स्क्वेयर? a रेज टू पावर 6 a स्क्वेयर, और आपको पता है 1 प्लस समथिंग का स्क्वेयर में tan पुट करते हैं, वैसे भी इंफिनिटी है, पुट x बराबर a tan थीटा, dx बराबर,
और अब लिमिट भी आपको 0 से π/2 होती नजर आ रही है। आराम से हो जाएगा, करें इसे कंप्लीट। तो इस प्रकार से कर्व बन जाए फिर तो सॉलिड जनरेट होना तो काफी आसान है। कर्व हमने ही बनाया था उस समय, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। वॉल्यूम में a माइनस एक्स वगैरह या x माइनस ए आने का मतलब है जो आगे है वो a है और पीछे x है, मतलब a से। वैसे तो स्क्वायर लगने के कारण कोई फर्क पड़ नहीं रहा है कि x माइनस ए लिखते या a माइनस ए। वैसे मैंने कल बताया था x बराबर a के अबाउट के घुमाएंगे तो x माइनस ए आ जाएगा। जो आगे होता है मेनली वो होता है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब वहां से वहां तक के को घुमाते वक्त उस वॉल्यूम को। जब आप यहां पर कह रहे हो कि वाई स्क्वेयर, तो y माइनस 0, यहां पर y है, यहां y 0 है, इसको घुमाना है ऐसा। यहां पर y ये रहा, तो ऐसा घूम घूम के जो बनेगा, इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ये बेसिकली। आंसर क्या आएगा? क्या है आंसर? पाई स्क्वेयर तो आ रहा है, तो इतना ऐसे परेशान होके क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो। मेरा आंसर आ रहा है 1/2 पाई स्क्वेयर ए क्यूब। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गलती होगा? सही है। तो जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है तो सिंगल इंटीग्रेशन ही हुआ बेसिकली, क्योंकि इसके आर्टिकल ने जब बताया वॉल्यूम तो वो सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट था। हमने इसका आर्टिकल किया हुआ है, कल आपने आर्टिकल देखा किस प्रकार से जनरेट हुआ था। उस समय वाई स्क्वायर क्यों आया था याद है? उस समय कल वाई स्क्वायर क्यों आया था? ये रहा वाई 0, एक्स एक्सिस के बड़ घुमाया था, ये डिस्टेंस ही तो था, रेडियस। अरे वो रेडियस ही तो आता है, पाई वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। वो वाई स्क्वायर क्या था? वो रेडियस था। तो यहां पर इसका रेडियस इतना है, किसी का रेडियस बढ़ रहा है तो रेडियस का मतलब दिस माइनस दिस, क्योंकि रेडियस को हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो पहले आगे वाली लिमिट लिखनी पड़ती है फिर बाद वाली लिमिट नीचे वाली लिखनी पड़ती है। क्योंकि ये जो वाई स्क्वायर आ रहा है ये रेडियस के थ्रू ही आ रहा था। याद आ रहा है कल का? क्या a की पावर 4 तो कैसे ही आ जाएगा? यही आ रहा है भाई। अब क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है पता नहीं, ये आ रहा है ना? हाँ सबका ये आ रहा है, वेरी गुड। A basin is formed
जी, बेसिन फॉर्म्ड हो रहा है इस कर्व को रिवॉल्व करके, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट इस कर्व को रिवॉल्व करके बेसिन फॉर्म हो रहा है। अगर बेसिन की डेप्थ 8 इंच है तो कितना पानी ये होल्ड करेगा? बेसिन तो पता ही है आपको, क्या? जी बोलो। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व आपको पता है, बट y ग्रेटर देन 0 है। ऐसा, अब इसे y एक्सिस के अबाउट आप रिवॉल्व कर रहे हो, ऐसा। यानी ये इतना था तो ये इतना, ये इतना तो ये इतना, तो ऐसे करके ये 8 इंचीज इसकी डेप्थ है, 8 इंचीज इसकी डेप्थ आ गई, ये 8 इंचीज आ गया। ओके, तो कितना पानी इसमें आ जाएगा? कितना पानी आ जाएगा इसमें? क्या करो, 2.5 लीटर? अरे यार, इसको फाइंड आउट करना है भाई। क्या करें? तो इसे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाए जा रहे हैं, इसके अबाउट अपने पास सीधा रेडीमेड फॉर्मूला पड़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई। वाई कहां से कहां तक जा रहा है? y बराबर 0,0 से 0,8। अरे 0,8 ही तो है ये। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से डालें और y की शक्ल में, और आंसर आएगा। पाई 0 to 8, x की जगह क्या आ गया? 8y की पावर 1/3। तो पाई है, 8 का मतलब है 2 क्यूब। एक पावर ऐड होगी, वही नीचे आएगी,
8 का मतलब 2 क्यूब 32। अब जो भी ये मल्टीप्लाई करके आएगा यू विल गेट योर आंसर। 320 और 64 384/5 384/5। ऐसा दोनों साइड ही आप सेम पेन से बनाए थे, तुम्हें यही नहीं बाद में पता नहीं लगेगा कि कौन सा एक्चुअल कर्व है कौन सा रिवॉल्व होने के बाद। एक तो पेंसिल जो दूसरा नहीं होता एक्चुअल उसको तो पेंसिल से बना दे करो। बाद में जब मैं ही डॉटेड बना रहा हूं, मैं तो बताना चाह रहा हूं वो कर्व है ही नहीं, वो तो रिवॉल्व हो के वहां पहुंचेगा। असली में तो यही था। नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जो कैसे जनरेट हो रहा है, रिवॉल्विंग रीजन बाउंडेड बाय y is equal to root x and lines y is equal to 1 about the line वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड जनरेटेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जो कैसे जनरेट हो रहा है, रिवॉल्विंग रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दीज लाइंस। इन इस कर्व और इन लाइन से जो बाउंडेड रीजन है ना उसे आपको रिवॉल्व करना है y इक्वल टू 1 के अबाउट। देखें एक तो है y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऐसा होता है, ये उसका इनवर्स होता है। y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। इनसे घिरा हुआ x4 है तो y2 है। तो ये एक यूनिट ऊपर गया है, एक यूनिट नीचे आएगा, क्योंकि घुमाना इस लाइन के लिए है। कौन सी लाइन के लिए, y बराबर 1 लाइन के लिए। यहीं से जाएगा क्योंकि एक यूनिट ये ऊपर है तो एक यूनिट ये नीचे आएगा। तो इसका रेडियस क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। रेडियस जो कि चेंज होता जाता है भाई, जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे रेडियस चेंज होता जाएगा। तो असली वॉल्यूम तो यही होता है हर बार। असली वॉल्यूम क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, पाई रेडियस का स्क्वायर। वो रेडियस x की शक्ल में लिखना होता है, जिसे आप आज तक लिखते थे पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स। वाई का मतलब ये दूरी, नीचे 0 हो जाता था तो y -0 आ जाता था।
अब ऊपर क्या है, y तो है रूट एक्स, और नीचे क्या है, y इज इक्वल टू 1, तो रूट एक्स माइनस 1, इतना इतना रूट एक्स चेंज होता जा रहा है, y फिक्स है। जैसे जैसे x बदलेगा, क्योंकि x यहां से यहां तक जाने में हर बार y की वैल्यू चेंज होती जाती है भाई, रूट एक्स है क्योंकि कर्व तो, और x की वैल्यू चेंज होने से ये चेंज होती जा रही है हाइट। y1 फिक्स है, रेडियस चेंज, क्योंकि हर बार इतना ही रहता तो आपका हर बार इतना इतना ही सर्कल दिखता, बट देखो सर्कल बार बार बड़ा होता जा रहा है। अभी यहां पर इतना सर्कल कवर हो रहा है, यहां पर और बड़ा सर्कल कवर हो रहा है, क्यों, क्योंकि x चेंज होता जा रहा है, x चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये सर्कल बड़ा ही होता जा रहा है, इससे जनरेटेड वॉल्यूम। तो ये आ जाता था पाई, और यहां पर x कहां से कहां तक जा रहा है, इस लाइन में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y बराबर 1, तो x भी 1, तो y कहां से, x कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 4 तक, तो x जा रहा है 1 से 4, रूट एक्स माइनस 1। यही मैं बार बार कर रहा था जब आप कहते थे सर a माइनस एक्स लिख रहे हो, कभी क्या लिख रहे हो, वो वही लिख रहा था, वही रेडियस, कि उस रेडियस को ही तो घूमना है। कल पाई वाई स्क्वेयर, कल का वो आर्टिकल था, तभी तो वो आर्टिकल दिखाया था आपको। तो बस सब सिंपल सी इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तब भी रेडियस लिख रहा था, अब भी रेडियस ही लिख रहा हूं, बट अब जानबूझ के ऐसा लिख दिया कि बेसिकली मैं याद बताना चाह रहा हूं कि मैं रेडियस ही लिख रहा हूं। पहले भी रेडियस ही लिख रहा था, वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, जिसको घुमाना है, क्योंकि हर बार इस क्षेत्र को घुमाने से, क्योंकि ये पॉइंट जितना ऊपर है इस लाइन के उतना ही नीचे आएगा। वापिस आ जाओ, तुम कहा, नहीं नहीं, ये आपके साथ वाली इधर वाली चली गई थी कहीं, वापिस बुलाया। नहीं, ये प्रवृत्ति ये नेचुरल है, इसको ऐसे हैरान मत हो, मतलब इस कैटेगरी में थोड़ी ज्यादा पाई जाती है इस कैटेगरी की तुलना में, ये कुदरती है, इसमें इसलिए हैरानी की बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है भगवान ने मस्तिष्क का, तो खोने की प्रवृत्ति ज्यादा है इस वाले हैं? हाँ, खोने की प्रवृत्ति ज्यादा है। कितना आंसर है? अब तो इसको ओपन ही करना है भाई, ये तो मैं क्या बताऊं है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 रूट एक्स, ये तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, वैल्यूज ही पुट करनी है। कितना? तो आपका आंसर आ गया 7 पाई बाई 6। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं। तो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कोई ऐसा ज्यादा हाई तौबा वाला पार्ट नहीं है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड generated by
revolving region between y-axis and curve about y-axis. वॉल्यूम निकालना है किसका? सॉलिड जो जनरेट किया जाए, कैसे जनरेट हो रहा है? जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग रीजन बिटवीन वाई एक्सिस एंड द कर्व दिस. इस कर्व और वाई एक्सिस के बीच का जो रीजन है उसे वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करके. ये क्या होता है? एक्स वाई इज इक्वल टू के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एक्स वाई बराबर ए स्क्वेयर. ये मैंने बताया भी था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में. एक्स वाई बराबर 1 या एक्स वाई बराबर 2 है. असल में ऐसा होता है एक्स वाई बराबर 2, बट उसने कहा है वाई 1 से 4 है. वाई 1 से वाई बराबर 4. वाई 1 से 4. वाई 1 है, यहां वाई 4. वाई 1 है तो एक्स 2 है. वाई 4 है तो एक्स आधा है. ऐसा. तो इस पार्ट को आप रिवॉल्व करेंगे. जब इस पार्ट को रिवॉल्व करेंगे तो ये पार्ट ऐसा दिखेगा. यानी ये जो चीज है ये इधर आएगी, ये जो लेंथ है ये इधर आएगी, ये जो चीज है ऐसा. y बराबर 1 to 4 अबाउट y एक्सिस. तो आपका वॉल्यूम क्या आएगा बोलो जरा, बोल के बताएं मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला. पाई की मैं मदद कर देता हूं कि पाई जरूर आएगा. आप क्या करेंगे? इतना घुमा रहे हैं, इस ये रेडियस है आपका, तो यही पार्ट घूम के ऐसे बनेगा और ये रेडियस है. रेडियस में यहां अपर ये है, नीचे y बराबर 0 है. तो यहां पर y क्या है? यहां पाई एक्स स्क्वेयर dy. लिमिट कितनी है y की? 1 से 4. अब x की वैल्यू रखनी है. x ही तो बताना है मुझे. व्हाट इज x? 4 बाय, ये तो सीधा सीधा ही था. पता नहीं क्यों लग रहा था कि क्वेश्चन ठीक है, बेकार है, घटिया क्वेश्चन. मुझे लगा ठीक होगा.
तो नेक्स्ट देखें, रीजन बाउंडेड बाय, इसका आंसर तो आ जाएगा ना? हाँ, आंसर जो निकला है वही सही है। आंसर है 3 पाई। हाँ तो कह ही रहा हूं, ये तो अब सिंपल कैलकुलेशन थी। रीजन बाउंडेड बाय कर्व y equal to x square plus 1 and line y equal to minus x plus 3 is revolved about to generate a solid. जी, रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड लाइन दिस, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसे एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने पर कौन सा वॉल्यूम जनरेट होगा? देखिए रीजन क्या क्या है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x को 0 पुट करो y3, y को 0 पुट करो x3। ओ ऐसा, ठीक है, ऐसा ठीक है ना। इस से जो घिरा हुआ रीजन है इसे एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया। एक ये है, दूसरा ये है। ये प्रतिच्छेदन तो जो भी आना है वो आएगा, वो तो निकाल लोगे ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मान लो आपने ये पॉइंट लिया, आप इसको घुमा रहे, इससे बाउंडेड को, अब वो नहीं, रील नहीं है, जैसा आप कह रहे थे कैसा आएगा देख लो, वही है, बस वो पैराबोला ऐसा ना होके ऐसा आ गया। थोड़ी देर पहले आप यही लाइन बोल रहे थे, मैंने कहा जब आएगा तो वैसा ऐसा नहीं आएगा, तो आप देख लो। अब ये जो रीजन है, ये पॉइंट जब घूमेगा तो उतना ही नीचे आएगा और इससे ये सर्कल बनेगा। उसमें इतना पार्ट चाहिए और इतना नहीं चाहिए। अब इतना नहीं चाहिए तो मतलब ये घूमने पर जो रीजन बनाएगा ये नहीं चाहिए, और ये घूमने पे जो रीजन बनाएगा इन दोनों के बीच में चाहिए। एक ने ये सर्कल बनाया जो आप कह रहे हो नहीं चाहिए, और एक ने उसके बाहर का बनाया, तो ये बीच वाला एनुलस चाहिए था, जो बीच में एनुलस आ रहा था। अब आप सोचो, सिर्फ ये पॉइंट घुमा रहा हूं मैं, ये बीच में कुछ नहीं है, ये पॉइंट घूम के जो सर्कल बनेगा वो सर्कल नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, और ये जो घूम के चाहिए सिर्फ इतना चाहिए। तो जब ये वाला पॉइंट घूमेगा तो थोड़ा छोटा सर्कल, ये घूमेगा छोटा सर्कल, ये सब चाहिए।
मतलब ये पॉइंट है, जब ये घूमेगा इसके बीच वाला क्षेत्र नहीं चाहिए, इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, और इसके बाहर वाला कोई भी पॉइंट उठाओगे वो सब चाहिए। कहाँ तक? इधर तक। तो यानी ये बीच में जो ये पूरी बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट चाहिए। तो आपका रेडियस क्या आएगा? दिस माइनस दिस। ये आपका बेसिकल रेडियस है। पूरा रेडियस, इस रेडियस में से ये रेडियस माइनस करना, उससे जो जनरेट होगा। तो आपका जो आंसर है वो तो आप देखते रहना कि भाई लिमिट क्या है इस बार। पाई इस रेडियस में से जब आपने ये लिख दिया ना पाई आर एक्स स्क्वेयर, तो मतलब आपने इससे जनरेट होने वाला वॉल्यूम निकाल लिया। उसमें से इससे जनरेट होने वाला वॉल्यूम हटा दो। वही पाई वाई स्क्वेयर है, बट इस बार वाई क्या आ गया? दिस माइनस दिस। आपने क्या कहा? इससे जनरेट होने वाला जो वॉल्यूम है उसमें से इससे जनरेट होने वाला वॉल्यूम हटा दिया। मतलब आपने ये दो भागों में निकाला। एक तो आपके पास ये लाइन है, आपने कहा इससे निकाल लो। आपने कहा इससे तो जनरेट जो होगा वो ऐसा होगा, यानी ये वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में से आप कौन सा हटा रहे हो? ये वाला वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हटा रहे हो, इस वॉल्यूम को हटा रहे हो इसमें से, जो कि अब इसके बीच में ऐसा दिख रहा है आपको। जो ये ऐसा दिख रहा है, इस वॉल्यूम को बीच वाले को हटा रहे हो, बचा ये वाला वॉल्यूम। उससे वो वॉल्यूम को इस वॉल्यूम में से हटाओगे आप। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इस रेडियस से जनरेट होने वाला। तो ये जितना ऊपर होगा उतना उतना बड़ा सर्कल, सर्कल के सर्कल इस टाइप का भाग, इसमें से ये वाला। तो आप क्या करते हो? वॉल्यूम बाहर बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाला वॉल्यूम माइनस किया, वही पाई आर पाई वाई स्क्वेयर माइनस पाई वाई स्क्वेयर। अब लिमिट क्या है? ये तो आपका इंटरसेक्शन बताएगा। इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह पुट करनी पड़ती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 तो x क्या आ गया? -2 और 1। बड़े वाले में क्या आ रहा है वो? बड़े वाले में क्या आएगा? बड़े वाले का रेडियस क्या हो गया? वाई स्क्वेयर की जगह छोटे वाले का रेडियस क्या होगा? y माइनस 0 का स्क्वेयर। अरे ऐसे तो y बढ़ता है ना। अब इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। कर तो वही रहा हूं हर बार, y माइनस 0। इस बार इससे जो ये रेडियस माइनस ये रेडियस, चीज तो वही चल रही है।
आपकी ग्रेजुएशन की बुक में 2-3 क्वेश्चन है, मैं उन्हें वैसे ही दिखा देता हूँ, उसे आप घर पे ट्राई कीजिएगा, हो सकता है जो भी है करने नहीं। वैसे ग्रेजुएशन की बुक पढ़ी है, फोटो खींच के, जब अपने पास टेक्नोलॉजी का सहारा है, उसको बस पढ़ना है, करना नहीं है। मन करे लिखने का तो लिख लेना। तो इस प्रकार ये करना होता है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। हाँ बोलो सर, क्या कह रहे हो? ये रहा ना, पाई वाई स्क्वेयर होता है, वाई स्क्वेयर तो यहीं से आएगा ना, और कहां से आएगी वाई की वैल्यू? वाई की वैल्यू तो कर्व से आती है। क्या कर रहे हो? अच्छा छुट्टी मार के आए हो ना, छुट्टियां बिता के हैं परसों? अच्छा आए थे क्या? कहाँ रह गए ये? तो ये सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है, ये था आपका सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ। सरफेस का मतलब नेक्स्ट क्लास में मुझे स्टार्टिंग से, मुझे इंटरनेट वाली ये रोज रोज इंटरनेट नहीं लगा रहे ना, उसकी जरूरत पड़ेगी क्लास में एंटर करते ही। अब तो कुछ नहीं है, सरफेस है, सरफेस और वो है। मेन गेम सारी फॉर्मूलाज की है और कर्व की है कि कैसे उसकी लिमिट निकालनी है। अरे उसमें भी सरफेस में भी सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के लिए सेम एक फॉर्मूला है। सॉलिड वाले में तो कभी कोई समस्या ही नहीं, सॉलिड आ जाए मतलब आपके मजे हैं, ये घुमाने वाला। रुक जाओ रुक जाओ, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई जा रहे हैं, इन्हें घर पे ट्राई करना। इनमें से कुछ तो सॉल्व ही दिखाई जा रहे हैं, ये आपकी ग्रेजुएशन की बुक उठा ली, इसमें कुछ तो सॉल्व ही दिखाई जा रहे हैं और कुछ अनसॉल्व होंगे, उन्हें ट्राई करना। कल वाली पीडीएफ से भी वो और आज वाली से भी। पता टाइम ही नहीं होता इनको, मैंने कब बोला था, पूछता हूँ। और हेमराज मैं आपसे पूछूंगा 12 बजे, ये दीपा को मैंने कब से बोला हुआ, ये बुकलेट का क्या हुआ? और इंटीग्रेशन की, ये तो 3 दिन में तो टॉपिक ही खत्म है। किसका क्या आंसर? 117 पाई बटा
ठीक है, यही है, यही आंसर सही है, 117 पाई बटा 5। टिक वाले क्वेश्चन दिखा दो। जल्दी। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन देख लिया कैसा होता है, ये आर एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स स्क्वेयर, कैसे बात वही है। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन तो इजी पार्ट है थोड़ा, 2D कर्व्स है सारे। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में जैसा मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी बताया था, कभी वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 4 आपको 4 दिखता था और होता सिलेंडर था, नहीं। आपको पता है एक चीज होती है साइक्लोइड, एक साइक्लोइड का भी कर्व जरूर देखना। थीटा माइनस कॉस थीटा होता है कि साइन थीटा, ऐसा कुछ होता है। एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा ए इंटू एक थीटा माइनस साइन थीटा, शायद थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और एक जगह प्लस का होता है। एक कर्व तो ऐसा होता है जैसे आप टायर चला रहे हो एक्स एक्सिस पर, इसको मैं बताऊंगा बाद में, टायर चला रहे हो एक्स एक्सिस पर, और एक उससे जस्ट उल्टा होता है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवोल्यूशन ऑफ लूप ऑफ द कर्व। तो आपको पहले कर्व बनाना पड़ेगा, इसमें सब दे रखा है, इसका प्रूफ। तो आप क्वेश्चन पढ़ के एक बार ट्राई के लिए जा सकते हैं, क्या आएगा आंसर, कैसे आएगा। बड़ी कैलकुलेशन है तो पेपर में नहीं आएगी, बट ठीक है, अपने लिए यहाँ पढ़ी है। हम तो ये देखना चाहते हैं हम क्या कर पाएंगे। बात देखिए 2a माइनस एक्स, नॉट x माइनस 2a, घूम रहा है। उसी टाइप का कोई कर्व होगा जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वो तो कैलकुलेशन करके देख लेना, अब इतनी कैलकुलेशन आएगी नहीं, क्योंकि ये कर्व, इससे आपको कर्व ट्रेसिंग का भी आइडिया लग जाएगा, दोबारा कर्व ट्रेसिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसका और इसके एसिम्पटोट का, और थोड़ी सी कैलकुलेशन। तभी मैंने दिखाया ताकि आप कैलकुलेशन भी देख पाए, कि आपको पता लगे कि ऐसा भी कुछ किया जाता है। ऐसा मैंने क्योंकि अभी क्वेश्चन किया था a tan थीटा और a सीकेंट स्क्वायर थीटा वाला, दोबारा प्रैक्टिस के लिए। और अगर कर लिया है, क्योंकि a माइनस एक्स स्क्वायर ही था वहां, तो क्या पता यही क्वेश्चन कर लिया हो। ये देखो साइक्लोइड, a थीटा माइनस साइन थीटा और a 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये होता है और एक प्लस वाला होता है, एक ये होता है, एक प्लस वाला होता है। ये वाला तो ऐसा होता है जैसे आप एक्स एक्सिस के ऊपर टायर चला रहे हो, और इसको हमेशा बनाया कैसे जाता है, थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए, एक्स और वाई चेंज होता जाएगा। जब थीटा 0 है तो एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। जब थीटा 2 पाई है, यहां थीटा 0 पर, थीटा जब 2 पाई होगा
तो 2 पाई माइनस, तो 2 पाई ए और ये 0, तो x की ऐसी वैल्यू आएगी। तो ये आप देख सकते हैं उन्होंने वैसा ही बनाया है जैसे टायर चल रहा है, तो ये लंबाई वैसे भी 2 पाई ए आनी है, क्योंकि जब एक टायर चलेगा ये वाला जो पॉइंट होगा, आप घर पे क्या है इस कर्व को लिखना फोन पे, साइक्लोइड, आपको एक टायर चलता हुआ दिखेगा, वरना मैं दिखा दूंगा कोई बात नहीं। पाई वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर को क्या कर दिया इसने, डी एक्स बाई डी थीटा बाई डी थीटा, क्योंकि डी थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई है, यहां लिखेगा तो 0 से 2 पाई ए लिखना है, इसको गलत लिखा है इसने, x की लिमिट है 0 से 2 पाई ए। अब x को थीटा में कन्वर्ट किया 0 से 2 पाई, क्योंकि x कहां से कहां तक जा रहा था अभी, 0 से 2 पाई ए। थीटा यहां से यहां है, ये पॉइंट है 0 0 और 2 पाई ए कॉमा 0, x तो 2 पाई ए कॉमा 0 जा रहा है। अब क्योंकि x और y थीटा की शक्ल में दिया हुआ है, अब आप थीटा के लिए डेरिवेटिव वगैरह आराम से कर सकते हैं, आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। ऐसे ये ट्रैक्ट्रिक्स, ये भी बड़ा फेमस डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए। ट्रैक्ट्रिक्स कुछ ऐसा बनता है, ये पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, मैं ये आपको आखिरी क्लास में या जब भी बताना होगा तो बता दूंगा। इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया, ये है ट्रैक्ट्रिक्स, तो ये नहीं है ट्रैक्ट्रिक्स ऊपर वाला। खैर डेरिवेटिव किया है, एक बार आप कोशिश करना, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखो 0 से a बता दूंगा मैं, ये अगर आपको डायग्राम नहीं आएगा तो बताना ही पड़ेगा। खैर ये 2 क्वेश्चन और हैं, ये देखो ये भी साइक्लोइड प्लस वाला, प्लस वाले में आपको बताना पड़ेगा। ये 2 साइक्लोइड क्वेश्चन और ये ऐसे ही 2 क्वेश्चन है। ये तो कर लिया, लास्ट वाला तो कर लिया है। ऐसे ही आप कर्व बनाओगे और ये करोगे, तो ये यहां तक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है। इसमें जो आपको पैरामीट्रिक कर्व नहीं आएगा वो थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, उसमें आपको स्टैंडर्ड ही ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड में कौन से हैं, एक साइक्लोइड का ध्यान रखना है और एक ट्रैक्ट्रिक्स का, उसके अलावा किसी का ध्यान भी नहीं रखना है। उसका या तो स्टैंडर्ड कर्व सीधा सीधा है, मैं बना दूंगा कि टी की वैल्यू ये पुट करूंगा, देखो एक्स और वाई ये आया, उसको प्लॉट करूंगा, और देखो थीटा की इस वैल्यू के लिए ये आएगा। ट्रैक्ट्रिक्स जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, और उसको फिर बता दूंगा टी की इस वैल्यू के लिए थीटा ये है, टी की इस वैल्यू के लिए एक्स वाई ये है, ये है। तो वहां से वॉल्यूम का हम निकाल लेंगे लिमिट, बट फिर भी जो हो सके वो तो करके देखना। तो यहां तक था सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास अपनी होगी सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की, ठीक है ना? है ग्रुप में तो पता नहीं यार मुझे।